माता सावित्री बाई फुले का जन्म दिवस है। आप लोग हम सभी इसी जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए कि हम लोग गांव से मूल निवासी संघ के तहत कार्य करने वाले लोग हैं। हम लोगों की मीटिंग इस तरह से डेली चलती है, 2, 3, 4 चलती ही है, लेकिन आज स्पेशल दिन है, इसलिए जो है यह हर जगह यह कार्यक्रम लगाया गया। हम लोग पताना थे, पताना से हम लोग ऐसे फिर जौनपुर जाने था, हम लोग मिठाई लाल जी ने बताया कि यहाँ भी प्रोग्राम है और यहाँ भी आप लोग होकर ही जाइएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पहुँच आ गए। तो आइए हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को कुछ जानकारी लेना और देना चाहिए। ए बच्चों शांति बनाओ। है ना, जानकारी लेना और देना, क्योंकि हमारे लोग जानकारी न होने के वजह से अभी तक हम लोग गलत काम कर रहे हैं। गलत लोगों की पूजा करते हैं, गलत लोगों का मान सम्मान करते हैं। बात समझ में रहा ना? ये माता सावित्री बाई फुले सभी को पता हो चुका है कि देश की पहली शिक्षिका है, यानी मास्टराइन देश की पहली मास्टराइन है। और महिलाओं में सबसे पहले कोई पढ़ी लिखी महिला बनी, कौन बनी? ये जानकारी होनी चाहिए। तो लेकिन इतना एक कठिन रास्ता रहा इनके लिए, क्योंकि जब इनके पति का नाम ज्योतिबा फुले, वह कक्षा 8 तक मात्र पढ़े थे। कितने तक? कक्षा 8 तक। और कक्षा 8 तक जब पढ़े थे, शादी हुई तो ये पढ़ी नहीं थी, इनकी पत्नी पढ़ी नहीं थी। उन्होंने पढ़ाया क ख ग घ से ABCD से शुरुआत, जैसे बच्चों को शुरुआत किया जाता है, पढ़ाए, पढ़ी लिखी बना दिए। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हुआ, एक घटना घटती है। कौन सी घटना बता रहा हूँ? घटना क्या घटती है कि एक बार ज्योतिबा फुले साहब, इनके पति, जैसे आज हमारे लोग बहुत लोग होते हैं ना, अहिर गढ़िया धोबी चमार, बता रहा हूँ, जो SC ST OBC में, वो ऊंची जातियों से दोस्ती बनाते हैं ना, कि हम ठाकुर से बना है, पंडित से बना है, तो बड़का महान हमहू बना, ऐसा समझते हैं। वैसे ये भी दोस्ती बनाए थे। किससे बनाए थे? पंडित से। किससे बनाए थे? पंडित से दोस्ती बनाए थे। और जब इनके दोस्त का शादी पड़ा, यानी पंडित की शादी पड़ा, तो इनको न्योता दिए दोस्ती में, भैया दोस्त हमारे बराते में जाया जरूर। तो भाई दोस्ती के नाते गए बराते। समझ में आ रहा है बात हमारी? दोस्ती के नाते बराते गए। तो भाई आज तो अब गाड़ी घोड़ा हो जाता है द्वार पूजा, लेकिन वो जमाना ऐसा रहा, गाड़ी घोड़ा तो पैदल सहनाई बजावत सब जाए। तो हम नहीं रहे आगे और दूल्हा रहा और तमाम उनका समाज रहा। जब नहीं आगे जाते हैं अपना पगड़ी बाने, तो हम कुछ लोग विरोध करें, रुको, हमारे साथ में शूद्र कैसे जा रहा? जबकि एक कौन सी जाति के थे, वर्तमान जो जाति चल रही है, माली समाज से थे। किससे थे? माली समाज से थे। इनको जो है रोका गया कि हम लोगों के साथ में ये शूद्र क्यों जा रहा है। समझ में आ रहा ना? तो दूल्हा जो था उसको अचरज लगा, मेरे दोस्त का अपमान कर रहे हैं। लेकिन सभी उसका समाज जो था, उन्होंने कहा अगर ये बराते जाएंगे तो बराते हम लोग नहीं जाएंगे, इनको यहाँ से या तो इनको हटाया जाए। ज्योतिबा फुले साहब जो है रुक गए, चिंतन करने लगे, और उन्होंने रुक गए वहीं, कहे कि मैं अब बारात में नहीं जा सकता। फिर वो लोग अपन बारात में गए, ज्योतिबा फुले साहब लौट गए। लौटने के बाद ये इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो गए, चिंतन करते इतना ज़्यादा मतलब जो है उनको दिमाग में झटका लगा कि यह जाके एक पेड़ के नीचे रो रहे। समझ में आ रहा है ना? पेड़ के नीचे रो रहे थे। तो कुछ लोग जो है वो झाड़ू और हाड़ी, जो एकदम अछूत वाले लोग थे, वह लोग पीछे झाड़ू और आगे हाड़ी लटकाए जात रहे। दोपहरिया में निकले लोग का अनुमति रहा, 12 बजे तब निकले अनुमति रहा, कहे के परछाई भी हर बाहर
ना जा पावे। अगर हर बार परछाई चल जाए कहू अगर ओपा जवन हो परछाई भी पड़ जाए तब ओके जाके नहाए पड़त रहा ऊंची जात के समझ में आ रहा है ना। तो वो जात रहन हुए 12 बजे तो वो लोग हंसत रहन ज्योति बारा फूले साहब के समझ में आ रहा है ना। तो जो